कॉन्सेप्ट ऑफ इन फ्रंट एंड अपोजिट, कॉन्सेप्ट ऑफ इन फ्रंट एंड अपोजिट, एंड चलो एंड ही लिख लेते हैं, एंड अपोजिट। इन फ्रंट का मतलब के सामने और विपरीत, विपरीत के सामने और विपरीत का कॉन्सेप्ट हमें पता करना है। विपरीत, अब देखो इसको आप दो भागों में बांट लो, आपको बड़ा आसानी हो जाएगी। इस चीज को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। एक तो इन फ्रंट और अपोजिट का केस बनेगा, वो केस बनेगा मेरे प्यारे बच्चों इन केस ऑफ डायरेक्शन। क्या? इन केस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। और एक बनेगा इन केस ऑफ कंपोनेंट या लेटर या नंबर, ठीक है। इन केस ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब क्या है? अवयव है, अवयव। तो इन केस ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा के केस में क्या होगा, और इन केस ऑफ कंपोनेंट मतलब घटक या अवयव के केस में, अवयव या लेटर या नंबर कुछ भी लिख लो। अब देखो मैंने आपसे कहा हमें यहां से डायरेक्शंस देखनी है, यहां से, समझ रहे हो आप। अब जब इसकी बात होगी तो मैंने आप लोगों को एक बात अच्छे से बहुत समझाई कि मेरे प्यारे बच्चे कभी भी आप लोगों को चलना पड़े तो इस तरीके से ध्यान से देख लो, ध्यान से, ठीक है। ऐसे चलोगे, अपने आप को यहीं रखोगे। और दूसरी जो चीज है, ये तो पता ही है, ये वाली डायरेक्शन तो हमें पता ही है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी मेरी? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। ये वाली कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। और ये वाली क्या होगी मेरी? साउथ ईस्ट। और ये क्या होगी मेरी? साउथ वेस्ट। कुछ भी लिख लो, मैंने बताया इसको उल्टा भी लिख सकते हो, वेस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हो, ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो। नॉर्थ ईस्ट बोलना अच्छा लगता है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वगैरह हम सुनते रहते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन भी हम लोग सुनते रहते हैं। टाइम काफी होने वाला है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए यहां पर हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले हम डायरेक्शन का केस समझते हैं कि इसमें हमें सामने और विपरीत का क्या कॉन्सेप्ट है। किस चीज का कॉन्सेप्ट है? सामने, एक मिनट लेटर चेंज करते हैं। ये सामने मतलब इन फ्रंट, विपरीत मतलब अपोजिट। अब देखो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे कहा था साउथ डायरेक्शन में क्या है, तो आपने बताया था K5 है। साउथ डायरेक्शन में क्या है? K5 है। मैंने आपसे कहा कि वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, आपने बताया D1 है। मैंने कहा ईस्ट में क्या है, आपने बताया C2 है। मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आपने कहा G4। क्यों? क्योंकि सेंटर से डायरेक्शन देखनी थी, और सेंटर से नॉर्थ ईस्ट में यही है, सेंटर से नॉर्थ में यही है, और सेंटर से नॉर्थ वेस्ट में यही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, आप लोगों को ईस्ट में क्या है पहले ये बताओ आप। तो ईस्ट में क्या है, इसका आंसर होगा C2। ईस्ट में क्या है, इसका आंसर होगा C2। अगला क्वेश्चन, इन फ्रंट ऑफ ईस्ट क्या है? इन फ्रंट ऑफ ईस्ट, आप बताइए इन फ्रंट ऑफ ईस्ट क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? भाई साहब जब मेरी ईस्ट ये है तो इसके सामने क्या है? C2। ईस्ट में भी वही है, ईस्ट के सामने भी वही है। आप ये मत करना डायरेक्शन यहां नहीं है, कभी आप सोचो कि मेरा ईस्ट यहां है। ईस्ट अगर यहां होता तो ये डायरेक्शन सेंटर से ना देके यहां लिखता। सेंटर से डायरेक्शंस हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे ईस्ट में अगर पूछेगा तब भी ये, और ईस्ट के सामने पूछेगा तब भी ये, नॉर्थ में पूछेगा तब भी ये, नॉर्थ के सामने पूछेगा तब भी ये, क्योंकि डायरेक्शंस यही है। समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ये बात समझ लो ध्यान से। एक बार फिर से बोल रहा हूं, डायरेक्शन यहां परिधि पे नहीं है, परिधि पे कंपोनेंट है, सरकमफ्रेंस पे नहीं है, सेंटर पे है, सर्कल के सेंटर पे है। ये बात आरडीएसओ ने बोली है, मैंने पहले ही आप लोगों को समझाया है। सर्कल के सेंटर पे क्या है? डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन सेंटर से गिनी जाएंगी। इसलिए नॉर्थ में पूछेगा तो आप A3 दोगे,
नॉर्थ के सामने पूछेगा तब भी A3 दोगे। क्यों? क्योंकि यहीं से डायरेक्शन देखनी है, नॉर्थ के सामने यही होगा, नॉर्थ ईस्ट के सामने भी यही होगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन का पता चल गया, पता सीटों पर रखे। अगली बात, इन फ्रंट ऑफ वेस्ट, आप बताइए, इन फ्रंट ऑफ वेस्ट D1, इन नॉर्थ A3, इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ A3। तो इन फ्रंट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसके अंदर अभी नहीं हुई होगी। लेकिन अभी बात कर रहा हूं डायरेक्शन का केस है, ये बात समझ लेना। तो डायरेक्शन के केस में इन फ्रंट जो है वो डायरेक्शन के समान ही है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, अभी समझ लीजिए। आगे हम बढ़ रहे हैं। अब आप बताइए नेक्स्ट चीज, अपोजिट टू नॉर्थ, ये बताइए जब ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो इसके अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी? ये वाली। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? एक बात ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन क्या है, एक मिनट दूसरा कलर ले लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है अपोजिट टू नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन है? ये, तो इसके अपोजिट कौन सी होगी? ये। तो अब आपका आंसर क्वेश्चन में ये है, अपोजिट टू नॉर्थ क्या होगा? तो आंसर होगा, या मैं पूछूं उत्तर दिशा के कंपोनेंट के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोगों का आंसर होगा साउथ वाला, जो आंसर है वो K5। A3 के विपरीत क्या होगा? K5 होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। और अपोजिट ऑफ नॉर्थ पूछे आपसे कि नॉर्थ का अपोजिट बताओ, तो आप लोगों को क्या बताना है? नॉर्थ का अपोजिट ये है K5 और साउथ का अपोजिट ये है A3। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन जब आपसे पूछे नॉर्थ के सामने कौन सा है, तब भी ये है। और अगर आपसे पूछे नॉर्थ के विपरीत कौन सा है, तो भाई साहब ये डायरेक्शन नॉर्थ है, इसके विपरीत डायरेक्शन ये है। इसलिए डायरेक्शन के केस में इन फ्रंट और अपोजिट बोथ आर द डिफर थिंग्स। समझ आ गई? इन केस ऑफ डायरेक्शन, इन केस ऑफ डायरेक्शन, इन फ्रंट एंड अपोजिट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। समझ आ गई? दोनों चीजें अलग हैं। इन केस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के केस में इन फ्रंट और अपोजिट जो है वो क्या है? वो सेम चीज नहीं है, अलग अलग हैं। ये बात लिख लो पॉइंट डाल के कि इन केस ऑफ डायरेक्शन, इन फ्रंट और अपोजिट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एक नहीं है, अलग अलग हैं। ये बात लिख लो, ध्यान से लिख लो, काम आएगी बहुत। अब बात करते हैं आगे। इन केस ऑफ कंपोनेंट, घटक के केस में सेम आएगा, देख लीजिएगा आप। इसके और क्वेश्चंस करने की जरूरत तो नहीं है, आप करके देख लो। ये यहां पे मैं कहूं आपसे, आप बताओ इन फ्रंट ऑफ, यहां पे कुछ भी बोल लो, इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ या इन फ्रंट ऑफ वेस्ट। इन फ्रंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट के सामने D1, ठीक है। अपोजिट टू वेस्ट यहां आ जाएंगे, अपोजिट टू वेस्ट यहां आ जाएंगे, इन फ्रंट वेस्ट यहां आ जाएंगे। समझ आई या नहीं आई? एक बार फिर से समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दोबारा जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, अगर मैं कहूं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, आप कहोगे G4। मैं कहूं इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के इन फ्रंट में कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट के सामने G4। अब मैं कहूं इन फ्रंट न कह के अपोजिट ऑफ नॉर्थ, तो भैया नॉर्थ ईस्ट, तो अपोजिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट तो साउथ वेस्ट होगा, नहीं होगा? अरे अपोजिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, तो अपोजिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मतलब साउथ वेस्ट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अपोजिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मतलब साउथ वेस्ट, इसलिए आंसर E5 होगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है इन केस ऑफ कंपोनेंट। अभी हमने दिशा के केस में जाना कि ये जो दो चीजें हैं ये अलग अलग हैं, मतलब इन फ्रंट जो है, इन फ्रंट डायरेक्शन के सामने वाली चीज है, डायरेक्शन के
सामने वाली चीज है, और अपोजिट जो है वो रियल में अपोजिट है, मेरी डायरेक्शन के उल्टा है। इसलिए ये दोनों चीजें जो हैं वो सेम ना हो के क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफर। बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। लेकिन इन केस ऑफ अवयव आप इन दोनों चीजों को देखोगे, ये दोनों चीजें सेम आने वाली हैं। क्या आएंगी, सेम। अभी आप देखिए, मैं देता हूं A3 के सामने कुछ नहीं है इसमें, आप ये मत समझ लो भाई साहब A3 ये है, A3 के सामने क्या होगा, K5 होगा। A3 के सामने K5, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। अच्छा, ये बात बताओ, ये डायरेक्शन अंदर से नहीं चल रहे हैं। यहां देखो, ये चीज सेंटर पे है, तो एक आदमी अगर सेंटर पे बैठा है और एक आदमी बाहर बैठा है वहां, तो उन दोनों की डायरेक्शन उल्टी होंगी या नहीं होंगी। भाई साहब, एक तरफ अंदर से बाहर को मुंह करके बैठा है, यहां आदमी अंदर से बाहर को देख रहा है। जैसे मैं यहां से देख रहा हूं तो ऊपर की तरफ को देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं तो इधर की तरफ को देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं तो इधर की तरफ को देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं तो नीचे की तरफ को देख रहा हूं। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, जो बच्चा यहां है, यहां, अब मुझसे कोई कहे साउथ के सामने, तो मेरे सामने नॉर्थ आएगा। साउथ के सामने यानी कि इन फ्रंट ऑफ साउथ, तो आंसर आएगा नॉर्थ। देखो यहां पे, इन फ्रंट ऑफ साउथ, ध्यान से देखो, इन फ्रंट ऑफ साउथ क्या आएगा, नॉर्थ। और नॉर्थ में क्या है, A3, तो इन फ्रंट ऑफ साउथ आंसर आया क्या, आंसर आया A3। अब आप देखो, मैं कह रहा हूं अपोजिट ऑफ साउथ, तो साउथ का विपरीत क्या होगा, अरे भैया ये साउथ है, इसका विपरीत क्या होगा, नॉर्थ। जो कंपोनेंट साउथ में है उसका विपरीत क्या होगा, A3 होगा। जो चीज पहले नॉर्थ में है कंपोनेंट, उसके सामने K5 होगा, उसके विपरीत भी K5 होगा। इस कंपोनेंट के सामने और इसके विपरीत दोनों आर सेम थिंग। इन केस ऑफ कंपोनेंट इन फ्रंट और अपोजिट, बोथ आर द सेम थिंग्स। समझ आया। इन केस ऑफ एलिमेंट्स, इन केस ऑफ कंपोनेंट, इन केस ऑफ अवयव, इन केस ऑफ घटक, इन फ्रंट यानी कि के सामने, अपोजिट यानी कि विपरीत, बोथ आर द सेम थिंग्स। ये दोनों चीजें सेम है। आज के बाद जिंदगी में कॉन्सेप्ट मत भूल जाना। बस इतनी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज आपके दो वैल्यूएबल वर्ड्स हमारे लिए बहुत काबिलिए तारीफ होते हैं। प्लीज जब भी मैं टारगेट वीडियो डालूं या टेलीग्राम पे अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो एक बार जरूर से जरूर वहां बता देना कि हाँ भैया मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगी। इतने अच्छे से किसी ने भी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है। तो इन फ्रंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ A3 के सामने क्या है, इन फ्रंट ऑफ A3 क्या है। तो इन फ्रंट ऑफ A3 जो है वो K5 होगा। मैं कहूं अपोजिट टू A3 क्या है, तो अपोजिट टू A3 भी K5 है। मैं कहूं इन फ्रंट ऑफ, यहां पे पूछूं इन फ्रंट ऑफ C2, तब भी आप D1 आंसर करोगे। मैं कहूं C2 के विपरीत, तब भी आप D1 ही आंसर करोगे। इस बात को समझ लो, डायरेक्शन के केस में इन फ्रंट और अपोजिट उल्टे होते हैं एक दूसरे के, जबकि इन केस ऑफ कंपोनेंट, अवयव, घटक, बोथ आर द सेम थिंग्स, विपरीत और इन फ्रंट। तो इन फ्रंट एंड अपोजिट both are the same things in case of component. In front or opposite, both are the different things or different things in case of direction. I hope कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अब मुझे नहीं लगता है, एक बार मैं आपसे क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर करिएगा बस जल्दी से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप मेरे को बताइए, जल्दी से चलते हैं, आप मेरे को बताइए, इसे मिटा दो, यहां से हटा देते हैं। चलो आप मेरे को ये बताओ, मैं आपसे ये पूछता हूं सबसे पहला सवाल, वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, आप कहोगे D1 है। वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, D1 है। मैंने आपसे कहा वेस्ट डायरेक्शन के सामने क्या है, के सामने। अभी बोला है वेस्ट डायरेक्शन के सामने, तो आप सीधा आंसर क्या बताओगे,
मेरे को बताओगे C2। बेस्ट डायरेक्शन के सामने क्या है, मैंने आपको बताया। ठीक है, एक मिनट गलती होगी, एक मिनट रुक जाओ, गलती हो रही है, एक मिनट रुको। बेस्ट डायरेक्शन के सामने क्या है, तो बेस्ट डायरेक्शन ये है, इसके सामने क्या होगा, D1। तो एक बात यहां ध्यान रखो, बेस्ट डायरेक्शन में क्या है, D1, बेस्ट डायरेक्शन के सामने क्या है, D1, दोनों चीजें सेम है। आगे देखो, बेस्ट डायरेक्शन के विपरीत क्या है, C2, बेस्ट डायरेक्शन के विपरीत क्या है, C2। तीन चीजें होती हैं डायरेक्शन के केस में, बेस्ट डायरेक्शन में क्या होगा, D1, बेस्ट डायरेक्शन के सामने क्या होगा, बेस्ट डायरेक्शन के ठीक सामने क्या होगा, ऐसा भी बोल सकता है, के ठीक सामने तो D1। नॉर्थ वेस्ट में क्या है, M4, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के सामने क्या है, M4, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के ठीक सामने क्या है, M4। अगर बोले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के विपरीत क्या है, तो साउथ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के विपरीत तो नॉर्थ का साउथ, वेस्ट का ईस्ट, उसका उल्टा F3 आंसर होगा। ये हो गया ये वाला केस। अगला केस का एक एग्जांपल देता हूं, आप खुद बताइए। कंपोनेंट C2 के सामने क्या है, D1। कंपोनेंट, बात हो रही है किसकी, कंपोनेंट की। कंपोनेंट C2 के सामने क्या है, D1। कंपोनेंट C2 के विपरीत क्या है, D1। कंपोनेंट C2 के सामने क्या है, D1। कंपोनेंट K5 के सामने क्या है, A3। कंपोनेंट K5 के विपरीत क्या है, A3। कंपोनेंट G4 के सामने क्या है, E5। कंपोनेंट E5 के सामने क्या है, G4। कंपोनेंट E5 का विपरीत क्या है, G4। तो ये बात आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। समझ आ गई या नहीं आ गई? तो मेरे प्यारे बच्चों, घटक के केस में इन फ्रंट और अपोजिट सेम चीजें होती हैं और डायरेक्शन के केस में अलग चीजें होती हैं। हाँ, बोलते बोलते थक गए, पानी भी नहीं पिला रहे आप लोग तो मुझे, पानी है भी नहीं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट केस बस छोटा सा बचा है,